नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से नदियां उफना गई हैं और अब कभी भी बहुत ज़्यादा पानी आने का खतरा मंडरा रहा है। इसे लेकर बिहार में अभी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो नदियों के आसपास बसे जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, वहाँ पर अभी से संकट मंडरा रहा है। लोग भयभीत हैं, लोग खौफजदा हैं और जो गांव नज़दीक बसे हैं वहां कटाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो एक बड़ी समस्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। राजीव जी, जिस तरह से नेपाल में लगातार बारिश हुई है, लगता है कि कई सालों के बाद बिहार में फिर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए उदय जी, 1958 यानी कि 1958 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब न सिर्फ कोसी बराज से बल्कि गंडक बराज से भी जो है वो 6 लाख से ऊपर और 7 लाख के करीब जो है वो पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। और अभी जो तुरंत के जो हालात हैं उसके मुताबिक बीरपुर बराज से जो है वो 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है और 7 यानी कि अभी लगभग 7:30 बज गया है और 7 बजे सुबह के विषय में कहा जा रहा है उस समय तक जो वाटर लेवल है वो लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पहुंच जाएगा। हालांकि इस बीच एक राहत भरी खबर यह है कि जो बराज है उसके ठीक लगभग 5 किलोमीटर पीछे जो है वो बराज 76 है और वहां पर जो बराह का जो बराज है वहां पर अभी 4 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर बराज 76 का जो बराज है वहां पर अगर पानी का लेवल बहुत ज्यादा रहता, 6 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी रहता, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर स्थिति बहुत भयावह होती। हालांकि अभी भी 1958 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति जो है वो बिहार में बनती दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गंडक की बात करें तो मोतिहारी में गंडक भी जो है वो कहर बरपा रहा है। वहां पर भी तमाम जो बराज के फाटक हैं, उस 36 फाटक उसको खोल दिए गए हैं। बीरपुर में 56 फाटक हैं, उसको खोल दिए गए हैं। और बीरपुर में जो बराज के ऊपर से जो सड़क बनाई गई है, जो कि सीधे तौर पर बिहार को नेपाल से जोड़ती है या फिर भारत को नेपाल से जोड़ती है, उस सड़क को बंद कर दिया गया है, चूंकि पानी जो है वो सड़क के ऊपर पहुंच गया। तो अंदाजा लगाइए कि पानी का क्या लेवल है। और देखिए, ऐसे भी कोसी के विषय में कहा जाता है होता है कि सौरो ऑफ द बिहार, कोसी जो है उसको बिहार का सौरो कहा जाता है। और सीमांचल का जो पूरा इलाका है कोसी का, उसमें जब जब भी बाढ़ आती है तो 3 महीने जो वहां के लोग हैं वो निर्वासित जीवन जीने को जो है वो विवश हो जाते हैं। और इस बार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है और यह कहा गया है कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, ऊंचे स्थान पर रहिए, क्योंकि सुबह 7 बजे तक जो पानी है वो फिलहाल बीरपुर बराज से चल करके ग्रामीण इलाकों में पूरी तरीके से फैल जाएगा। और अगर पानी का लेवल इसी तरीके से रहा बढ़ने का तो हो सकता है कि ओवरलैपिंग की भी बात कही जा रही है, क्योंकि जो एम्बैंकमेंट है कोसी का या फिर जो गंडक का एम्बैंकमेंट है और पानी का जो पेट है, नदी का जो पेट है, उसमें चूंकि गाद इतना भर गया है कि वो पेट अब ऊंचा हो गया है रिवर का, तो निश्चित तौर पर जो पानी के जो एडजस्टमेंट की जो क्षमता है वो काफी कम हो गई है। और यही चिंता की बात सरकार के लिए है, स्थानीय प्रशासन के लिए है और वहां के लोगों के लिए। लेकिन सबके बीच प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। SDRF NDRF की टीम को वहां पर लगाया गया है। इसके अलावा डीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर भी विजय चौधरी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, लोगों से अपील की है। जल संसाधन विभाग लगातार जो है वो मॉनिटर कर रहा है स्थिति की। गंडक नदी की अगर आप बात करें तो वहां पर भी उस इलाके में भी लोगों को घर खाली करने की अपील की गई है, जो एम्बैंकमेंट के भीतर रह रहे हैं। वहां पर भी पानी का लेयर जो है वो काफी बढ़ गया है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका से फिलहाल बिहार जो है वो बुरी तरीके से जूझ रहा है। जी उदय जी। राजीव जी, देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से सरकार प्रशासन इस विभीषिका से निपट पाता है और आम लोगों को कहां तक राहत मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।